और जोर लगा लो। दिग्विजय तो यूं ही बांटेगा। दिग्विजय ने भी चौधरी देवीलाल के घर में जन्म लिया है, अजय सिंह का बेटा है, और यूं ही बांटेगा। किसी में दम है तो रोक लो। चुनाव जब आता है नजदीक आते आते, तो मुझे लगता है अभय सिंह चौटाला आजकल रात को बेड से 3-4 फुट हवा में सोते हैं, और वो खुद नहीं सोते। उनके इर्द गिर्द वाले जो है, भाई साहब मुख्यमंत्री बन गया, आपा तो थे मुख्यमंत्री बन गया और मेड ओएसडी बन गया, अर्जुन कैबिनेट मिनिस्टर बन सी और ओ बन सी। दिग्विजय से सारी पूछ लो, अभय सिंह चौटाला जी से मैं पूछूंगा, भाई सारी पूछ लो, कुछ ही कर लो, दिग्विजय तेरे काबू तो आएगा नहीं ना। पहले आया, शुरू से ही अभय सिंह चौटाला का ये रिकॉर्ड है कि ये इंजेक्शन लगा साथ वाले जो हैं, अब उनने इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए हैं। इसीलिए अभय सिंह चौटाला ने औंधे मुंह बकवास करनी शुरू कर दी है। करेंगे, हम सारी चीज को एक्सेप्ट करेंगे, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। मुझे इन इनेलो वालों का समझ नहीं आता, ये सरेआम झूठ क्यों बोलते हैं? किसको बरगला रहे हो? अखबार के अंदर निकाल दी बात। इस समय काल में आदित्य देवीलाल जी ने 2 विशेष पार्टियों को टारगेट किया है, जेजेपी और इनेलो। इनके लोगों को थाने तहसील के चक्कर कटवाए हैं, इनसे एक दुश्मनी पाली है। वो इनेलो के लोग अब इनको भूलेंगे नहीं। वो खुदा ना खास्ता चौटाला साहब की शर्म में जो इनेलो के पास बैठे थे, अब वो सारे के सारे अपना आशीर्वाद जो है वो जननायक जनता पार्टी को देंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। इनके साथ वो कभी नहीं थे। ये तो एक दूसरे को गाली और गोली देने वाले लोग, सिर्फ दिग्विजय को हराने के लिए। मैं कहता हूं कि अमित सियाग भी इनमें शामिल हो जाए तो भी ये मेरे को नहीं हरा पाएंगे। अभय सिंह जो है ना, वो घर की राजनीति, घर के कमरों के अंदर क्या होता है, इसको सड़कों पे लाते हैं। हम ऐसे ओछी बातें नहीं करते। चौटाला साहब की राजनीतिक विरासत को बदनाम किसने किया? एक आदमी जिस पर यह आरोप बार बार लगता रहा कि धमकाने, डराने का, पीटने का, ये किस पे लगता रहा? और आज बुरा मत मानिएगा कि वो ही छवि अगली जनरेशन में भी चली गई। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। देवीलाल ने जो है वो इनेलो का दामन थाम लिया। हालांकि आपने पहले से ही कह दिया था कि खुले तौर पे कह दे कि इनेलो ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिए? ये सब ड्रामे। मेरे को कोई किसी पार्टी को ज्वाइन करे, सब ठीक है, उनका राइट है। और आदित्य जी को, मेरे चाचा जी को शुभकामनाएं कि इनेलो के साथ वो गए हैं, उनका फैसला है। मगर मुझे इन इनेलो वालों का समझ नहीं आता, ये सरेआम झूठ क्यों बोलते हैं? किसको बरगला रहे हो? अखबार के अंदर निकाल दी बात। मैंने पता लगाया, दिल्ली की किसी अदालत में कोई मामला ही नहीं डला। चौटाला साहब का नाम लेकर के ये कह रहे हैं कि चौटाला साहब डवाली से चुनाव लड़ेंगे और उनकी परमिशन हमने अप्लाई करी है। आप मीडिया के लोग हो, मैं आपसे कहूंगा, आप भी बहुत जागरूक हो, आप पता लगाओ दिल्ली की किसी अदालत में कोई मामला डला नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कानूनी तौर पर अदालत में ये मामला जा ही नहीं सकता। ये मामला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, सीसी परमिशन। तो सरेआम ये इतने बेचारे बौखला गए जो है ना, आज इतने घबराए हुए हैं, क्योंकि इनेलो का एक एक कार्यकर्ता जो चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, वो टूट कर करके इनेलो से अब जेजेपी में शिफ्ट हो रहा है। उसको रोकने की नाकाम चाल इनकी अब फेल हो गई। आज सुबह से जब से पता चला है कि आदित्य ही कैंडिडेट हैं, तो शाम तक कम से कम 500-700 घर ऐसे हैं जो जुड़ चुके हैं, आ करके जुड़ रहे हैं, टेलीफोनिकली कॉल करके जुड़ रहे हैं। आदित्य देवीलाल जी ने पिछले 10 वर्षों में, 10-8 जो भी, जब भी बीजेपी के कार्यकाल में वो रहे हैं, इस समय काल में आदित्य देवीलाल जी ने 2 विशेष पार्टियों को टारगेट किया है, जेजेपी और इनेलो। इनके लोगों को थाने तहसील के चक्कर कटवाए हैं, इनसे एक दुश्मनी पाली है। वो इनेलो के लोग अब इनको भूलेंगे नहीं। वो खुदा ना खास्ता चौटाला साहब की शर्म में जो इनेलो के पास बैठे थे, अब वो सारे के सारे अपना आशीर्वाद जो है वो जननायक जनता पार्टी को देंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। इनके साथ वो कभी नहीं थे। ये तो एक दूसरे को गाली और गोली देने वाले लोग, सिर्फ दिग्विजय को हराने के लिए। मैं कहता हूं कि अमित सियाग भी इनमें शामिल हो जाए तो भी ये मेरे को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि इस बार जननायक जनता पार्टी को जिताने का मन
और डवाली की सोच को जिताने का मन यहाँ के लोगों ने बना लिया है। दिग्विजय जी, अभय सिंह चौटाला ने भी सवाल उठाए हैं कि कहते हैं कि हमें घर से निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया, हमारे पास कुछ नहीं था, तो इतने पैसे बांट रहे हैं, वो कहाँ से आए? वो कहते हैं ये लूट का पैसा है, मंदिरों में गौशालाओं में शेड दे रहे हैं, कहाँ से आया इतना पैसा? ऐसा है, वो इस तरह की बातें करते आए हैं, ये उनका पुराना इतिहास है। मेरे चाचा हैं, मेरे आदरणीय हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे। मगर एक खुशी की बात हमारे लिए भी है कि वो चुनाव जब आता है नज़दीक आते आते, तो मुझे लगता है अभय सिंह चौटाला आजकल रात को बेड से 3-4 फुट हवा में सोते हैं, और वो खुद नहीं सोते, उनके इर्द गिर्द वाले जो है, भाई साहब मुख्यमंत्री बन गया, आपा तो थे मुख्यमंत्री बन गया और मेड ओएसडी बन गया, अर्जुन कैबिनेट मिनिस्टर बन सी और ओ बन सी। आजकल अब वो क्या है कि रात को 10 बजे के बाद की मैं बता रहा हूँ, 10 बजे से 12 बजे तक बेड से वो 3-4 फुट ऊपर उठ जाते हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा संकेत है। अब बहुत ही जल्दी ना चाहते हुए कोई ऐसी गलती करने वाले हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये आज का रिकॉर्ड नहीं है उनका, शुरू से ही अभय सिंह चौटाला का ये रिकॉर्ड है कि ये इंजेक्शन लगा साथ वाले जो हैं, अब उनने इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए हैं। इसीलिए अभय सिंह चौटाला ने औंधे मुंह बकवास करनी शुरू कर दी है। करेंगे, हम सारी चीज को एक्सेप्ट करेंगे, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। वो मैं चाहता हूँ 2-4 फुट और ऊपर उठे, फिर एकदम नीचे गिरेंगे। भाई साहब, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो अभय सिंह चौटाला जी ने विशेष तौर पर सवाल पूछा, वो कहते हैं दिग्विजय से पूछिएगा। दिग्विजय से सारी पूछ लो, अभय सिंह चौटाला जी से मैं पूछूंगा, बस सारी पूछ लो, कुछ ही कर लो, दिग्विजय तेरे काबू तो आएगा नहीं, ना पहले आया और ना अब आएगा। इनेलो में मेरे को मसलने की कोशिश जो इन्होंने की, मेरे को इंसो के पद से हटाने के लिए जो गहरी साजिशें रची और जो काम किए, मैं कहता हूं कि और जोर लगा लो, दिग्विजय तो यूं ही बांटेगा। दिग्विजय ने भी चौधरी देवीलाल के घर में जन्म लिया है, अजय सिंह का बेटा है, और यूं ही बांटेगा, किसी में दम है तो रोक लो। आपने जो एक बयान दिया था कि अगर चौटाला साहब चुनाव लड़ते हैं तो आप वापस ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि तबीयत पूछने नहीं आए, कहते चौटाला साहब की। उनको पूछ के जाऊंगा क्या चौटाला साहब के पास, या उनको बता के जाऊंगा कि चौटाला साहब के पास मैं कभी गया हूं कब नहीं गया। चौटाला साहब आपको नहीं बताते होंगे हम कब आए। अभय सिंह जो है ना, वो घर की राजनीति, घर के कमरों के अंदर क्या होता है, इसको सड़कों पे लाते हैं। हम ऐसे ओछी बातें नहीं करते, हम घर की एथिक्स को और मोरल वैल्यू को घर के दरवाजे के अंदर रखते हैं। ठीक है, चौटाला साहब के लड़ने का बयान आया, मैंने कहा कि अगर मैंने नॉमिनेशन भी भर दिया होगा तो मैं वापस ले लूंगा। मैं कहता रहा हूं आजकल हवा ज्यादा भरी हुई है, रुक तो जाओ, थोड़ा इंतजार करो, 2-4 दिन की बात है। तो नॉमिनेशन को लेकर के किस तरह की तैयारियां, कितनी भीड़, कितना किस तरह के? मैं कहता हूं कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में सिरों की गिनती से आंका जाता है। आज वाले को आंक लिया, कांग्रेस वाले को भी आप आंकोगे और हमारे को भी आंक लेना। अगर हमारे सिर ज्यादा होंगे तो मैं मीडिया को ही कहता हूं कि आप ही अपने आंकलन को सही तरीके से मापदंड से जो आपका आंकलन कहता है। अगर डबवाली के लोग मेरा नामांकन बढ़ाने ज्यादा आएंगे तो इसका मतलब क्या है, ये आप सब लोग जानते हैं। भाई साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, चौधरी रणजीत चौटाला ने आज जब अपना शंखनाद किया तो उन्होंने कहा कि चौटाला परिवार में जो जिस तरीके की विरोधाभास या धमकाने की जो कल्चर था, उसी वजह से चौटाला परिवार राजनीति से दूर हो गया। ऐसा इसमें कोई दुराई नहीं है। अभय सिंह जी का जो कल्चर रहा, आज से नहीं, अब कहने को पुराना इतिहास में उन बातों पे नहीं जाऊंगा। 90s में जो बातें हुई और उसके बाद जो घटनाक्रम हुए होते रहे, 2000 की सरकार आई, किसने बदनाम किया? चौटाला साहब की राजनीतिक विरासत को बदनाम किसने किया? एक आदमी जिस पर यह आरोप बार बार लगता रहा कि धमकाने, डराने का, पीटने का, ये किस पे लगता रहा? और आज बुरा मत मानिएगा कि वो ही छवि अगली जनरेशन में भी चली गई। मेरे छोटे छोटे भाई हैं, वो जब हमसे इतनी बदतमीजी से बात कर सकते हैं तो वो आम जनमानस से कितनी बदतमीजी से बात करते होंगे, कैसे कैसे लांछन लोगों पे लगाते होंगे। ये कई बार हमें डराता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चौधरी देवीलाल परिवार को 90s के बाद अगर किसी ने उस पर छींटाकशी की है और उसको बदनाम किया है तो इसमें मुझे कहते हुए तो कोई शंका नहीं है। चौटाला साहब को किसी ने नीचा दिखाने का काम किया है तो मुझे इस बात में कोई शंका नहीं है कहते हुए कि वो एक ही आदमी है। और आज रणजीत सिंह जी पर भी कितनी छोटी बात है कि दादा ही है, समान नहीं है, दादा ही है। उन पर भी अर्जुन की भाषा शैली, वो कहता है जाकर के फतेहाबाद से चुनाव लड़ने। मैं मानता हूं कि ये
राजनीतिक गिरावट नहीं आनी चाहिए, शब्दों की गिरावट नहीं आनी चाहिए। चुनाव लड़ना हारना, हार जीत सबकी होती है, ये तो जनता के हाथ में।